हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वाला। आज हम लोग सीखेंगे पाइवट टेबल का पार्ट वन। एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है जो विद इन 15 सेकेंड्स में आपके बहुत ही बड़े डेटा को समराइज करके आपको एक अच्छी खासी रिपोर्ट बना के दे सकता है। तो आज हम लोग पाइवट टेबल के बारे में सीखें। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें डेट है, सेल्समैन का नेम है, प्रोडक्ट है, रीजन है, यूनिट्स है, रेट है एंड सेल्स अमाउंट, और सेल्समैन का इंसेंटिव है जो उनको बेचने पे वो मिला है। तो पाइवट टेबल के लिए सबसे पहला जो है कि पाइवट टेबल के अंदर कोई भी मर्ज सेल ना हो। मतलब यहाँ पे हेडिंग कोई मर्ज ना हो। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे इस हेडिंग को मर्ज कर, इस टाइप का कोई हेडिंग ना हो, और ना ही यहाँ पे कोई हेडिंग ब्लैंक हो। तो हमारे पास हर एक हेडिंग यहाँ पे फिल होनी चाहिए और कोई भी मर्ज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा ऊपर वाला ये यहाँ पे मर्ज है, तो हम पाइवट टेबल में अगर हमारे पास ऐसा डेटा है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। पाइवट टेबल के लिए जो तीन मेन चीज़ें है वो है कि अपने ईच कॉलम है उसके पास एक हेडर होना चाहिए, नो ब्लैंक रो और कॉलम भी नहीं होना चाहिए, एंड अपने पास टोटल और सब टोटल रो है वो भी हमको पाइवट टेबल का जब हम डेटा बनाए तो उसके लिए हमको सिलेक्ट नहीं करनी है। पाइवट टेबल अब आते हैं। पाइवट टेबल जैसे मेरे पास इसके अंदर ये मर्ज सेल है तो मैं पाइवट टेबल के लिए डेटा को यहाँ से नहीं लेके मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो अभी हम लोगों के पास 63 रोज है, काफ़ी बड़ा डेटा है, तो हम इसके ऊपर पाइवट टेबल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा को कंट्रोल ए एंड शिफ्ट लेफ्ट और डाउन एरो के साथ मैंने सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया है जिसकी मुझे पाइवट टेबल बनानी है। फिर पाइवट टेबल बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ पे पाइवट टेबल, टेबल्स में तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल एंड टेबल। यहाँ से हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल में कुछ पाइवट टेबल दी गई है जो कि पहले से रिकमेंड करता है ये कि आपको डेटा किस टाइप का चाहिए। यहाँ से विद इन 15 सेकेंड्स में हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। एंड पाइवट टेबल एंड अपना जो अदर टेबल रहता है उसमें मेन डिफरेंस ये रहता है कि पाइवट टेबल के अंदर हम जैसे डेटा को चाहे वैसे हम लोग उसको शो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करके अभी मैं आता हूँ पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल में हम लोग आ गए हैं। अब इसके अंदर हमको मेनली दो चीज़ें पूछता है कि सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, एंड द अदर थिंग इज चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो इसके अंदर हम लोग पहले आते हैं चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। इसमें सिलेक्ट ए टेबल और रेंज हमने ओनली यहाँ पे जो हमारा हाईलाइटेड डेटा है इसके अंदर हमने टेबल यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, और आप लोग यहाँ चाहो तो यहाँ से भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जैसे अगर हमारा किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा है या एक्सटर्नल सोर्स में डेटा है तो वहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग टेबल में डेटा है तो हम लोगों ने टेबल एक चूज कर ली है। अब ये पूछता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब ये हम लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि न्यू वर्कशीट में आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो। तो अभी हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही पाइवट टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ताकि आप इजीली समझ सके। तो इसके लिए मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप पूछता है लोकेशन, तो हम लोग यहाँ पे अब लोकेशन दे देते हैं कि हम लोगों को पाइवट टेबल कहाँ चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे ये लोकेशन दे दी है। जब भी आप लोकेशन दो ध्यान रखो कि उसके राइट साइड में कोई डेटा ना हो, नहीं तो आपकी पाइवट टेबल नहीं बनेगी। तो इसके लिए मतलब थोड़ा स्पेस होना चाहिए पाइवट टेबल की लोकेशन के बाद राइट साइड में, ताकि आप इजीली वहाँ पे बना सको। अब हम ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का पाइवट टेबल आ गई है। इसके लिए बोल रहा है टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ये हम लोगों का पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है यहाँ पे। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पे आ गया पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब इसके अंदर हम यहाँ पे इसका जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह से चाहिए। ये लोग आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे हेडर्स। जो जो हम लोगों के पास यहाँ पे हेडर्स थे वो सारे के सारे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर हमारे पास पाइवट या टेबल बड़ा हो
तो हम उसके ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब नीचे आता है, कुछ एरियाज दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे फिल्टर है, कॉलम है, रो है एंड वैल्यू है। तो इनका क्या क्या यूज है वो हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेल्समैन का है, मैं इनको अगर यहाँ पे रो में रखता हूँ तो सारे के सारे सेल्समैन रो के अंदर आ गए हैं। अगर मैं रीजन है, रीजन को अगर हम लोग यहाँ कॉलम में रखते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे कॉलम में रीजन आ गया है। एक और मेन चीज कि कई बार हम लोग पाइवट टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट है वो गायब हो जाती है। तो जब भी आप पाइवट टेबल के अंदर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो टैब यहाँ पे शो होती है, एनालाइज एंड डिजाइन। तो ये पाइवट टेबल के बाहर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं वो चली जाती है, एंड जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो आ जाती है। कई बार हमारा फील्ड लिस्ट हमसे गलती से बंद हो जाता है तो भी वो नहीं आता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए हम टेबल में कहीं पे भी कर्सर को रखेंगे एंड अपना एनालाइज में आके हम यहाँ से फील्ड लिस्ट को वापस से ला सकते हैं। चलते अब डेटा की तरफ। अब ये हम लोग कॉलम को समझ लिया, रो को समझ लिया। अब वैल्यूज में हम वो वैल्यूज रखते हैं जो कि अपनी नंबर में हो, जिनका हमको जिनके ऊपर हम फॉर्मूला लगा सके या जिनके ऊपर फॉर्मूला लग सके। तो इसके लिए मैं सेल्स अमाउंट को अगर यहाँ वैल्यूज में रखता हूँ तो ये मेरा सेल्स अमाउंट यहाँ पे बन गया है, और ये हमारी पाइवट टेबल विद इन 15 सेकेंड्स में हम ऐसी पाइवट टेबल बना सकते हैं। डेटा अब हमको यहाँ पे पता चल गया है कि अक्सर ने अपना ईस्ट से इतने का सेल्स किया है, नॉर्थ से ये है, साउथ से है, वेस्ट से इसने कुछ भी नहीं किया है, ग्रैंड टोटल इसका ये है। अब हम सम ऑफ सेल्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो व्यू फील्ड सेटिंग आती है। व्यू फील्ड सेटिंग के अंदर जैसे हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना कस्टम नेम, जो भी। मुझे सम ऑफ सेल्स नहीं रखना है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे सेल्स अमाउंट कर सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको सम नहीं लेना, हमको काउंट लेना है, तो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो यहाँ पे काउंट आ गया कि अक्सर ने ईस्ट में एक सेल्स किया, नॉर्थ में 3 किया है, अपना साउथ में 1 है एंड वेस्ट में 1 भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसके अलावा और भी काफ़ी यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्स, मिनिमम एंड प्रोडक्ट के साथ और काफ़ी यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं। जो अगर किसी को फॉर्मूले नहीं आते हो फॉर्मूले, तो वो यहाँ से इजीली कर सकता है। हम लोग अभी सम करेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग सेल्समैन को यहाँ एंड रीजन को यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब ये हमारा रिपोर्ट सेल्समैन अपने रो में आ गए एंड रीजन अपना कॉलम में आ गया है। लेकिन ये काफ़ी लंबी लग रही है तो मैं वापस से इसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ मतलब रीजन के साथ हम लोग सेल्समैन का एक साथ कॉलम के अंदर भी डेटा ला सकते हैं, एंड यहाँ से इस डेटा को हम लोग एक्सपेंड एंड कोलैप्स भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी दिया गया हम लोगों को कि अपने प्लस एंड माइनस के जो बटन दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग डेटा को हम लोग कर सकते हैं कि हमको खाली रीजन वाइज चाहिए। मुझे इस रीजन में किस किस ने कितना कितना सेल्स किया वो चाहिए, नॉर्थ रीजन में किसने कितना कितना सेल्स किया वो चाहिए, साउथ रीजन में किसने कितना कितना सेल्स किया वो चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं वापस से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, अनग्रुपिंग कर देता हूँ डेटा को। ये डेटा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वापस से रीजन को कॉलम में रख देता हूँ। ये हमारा रीजन कॉलम में आ गया। अब अक्षर ने यहाँ पे ईस्ट में 27,314 रुपीज का सेल्स किया है। ये डेटा कहाँ से आया अगर हमको ये देखना हो तो मैं यहाँ पे अक्षर के साथ अक्षर के जो ईस्ट में जो डेटा है उस पर जब डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेटा निकल के एक नया सीट बन गया है, जिसमें बता रहा है कि ये हमारे पास डेटा कहाँ से आया है। तो आप जहाँ का भी डेटा चाहते हो वहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं, अगर मुझे देखना हो फॉर एग्जांपल कि अक्षर का टोटल जो आ रहा है ये टोटल कैसे आ रहा है, या मुझे अक्षर का अलग से डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये अक्षर का जो उससे डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल सेल्स ये है।
अगर मैं यहाँ पे टोटल रो वाला ऐड करता हूँ तो ये टोटल यहाँ पे इसका आ गया है इंसेंटिव का। और हम लोग यहाँ से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इसका एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मैक्स मिनिमम, जो भी अपने पिवोट टेबल के अंदर फॉर्मूले थे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारा जो डेटा था वो यहाँ से आया, एक नई सीट बन जाएगी। तो हम डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। कुलदीप का जैसे हमको करना हो, कुलदीप का हम अलग से डेटा ले सकते हैं, या वेस्ट का देखना हो, साउथ का, जो भी हमको डेटा देखना हो, अगर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो वो डेटे उस डेटा के लिए एक नई सीट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे विराट का डेटा देखना है, तो या मुझे खाली ईस्ट के अंदर किस किस ने कितना कितना कौन कौन सा आइटम देखा, अगर ये देखना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ईस्ट का सारा डेटा फिल्टर हो के आ जाता है। तो हम लोग जहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे वो सारा का सारा डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है, काफ़ी फास्ट है, एंड आप इससे डेटा को भी इजीली फिल्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यूनिट्स का यहाँ पे सम करना हो तो हम इसका 31 यूनिट्स हुई है, ये सम भी देख सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे रीजन नहीं चाहिए, मुझे सेल्स के साथ इंसेंटिव देखना है सेल्समैन का, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको ऊपर रख देता हूँ एंड यहाँ पे सभी का सेल्स आ गया। मुझे इसके साथ इनका इंसेंटिव भी देखना है, तो हम लोग यहाँ पे इनका इंसेंटिव भी देख सकते हैं कि टोटल इन लोगों का इतना इतना इंसेंटिव हुआ सेल्स से। या मुझे सेल्समैन के नेम नहीं चाहिए तो सेल्समैन को हम लोग यहाँ से ट्रैक करके ऊपर ले जाएंगे। एंड मुझे रीजन वाइज चाहिए कि रीजन वाइज कितना सेल्स हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स को भी इजीली ला सकते हैं कि ईस्ट में इतना सेल्स हुआ है, नॉर्थ में ये सेल है, साउथ में अपना इतना सेल्स हुआ है, प्लस ये इंसेंटिव बन रहा है, एंड वेस्ट में इस सेल्स के साथ ये इंसेंटिव बन रहा है। तो हम डेटा को अपने हिसाब से यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इसी के साथ यूनिट्स भी देखनी हो तो हम लोग यहाँ पे यूनिट्स के साथ आएंगे, एंड ये हम लोगों का यहाँ पे सम ऑफ यूनिट्स आ गया है कि ईस्ट के अंदर 92 यूनिट्स भी किया है, नॉर्थ में अपना 90 यूनिट्स है, साउथ में 75 है, एंड वेस्ट में 66 यूनिट है। तो हम लोग डेटा को किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब मैं एक बार यहाँ से डेटा वापस से हटा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्समैन देखना है कि सेल्समैन, एक सेल्समैन ने कितनी सेल्स की है या कितने आइटम बेचे हैं, तो मैं यहाँ सेल्समैन ले लेता हूँ। और इसी सेल्समैन को हम लोग अगर वैल्यूज में लाते हैं तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जितनी बार भी नाम रिपीट हुआ उसको काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अक्षर है, उसने 5 बार किया है, कुलदीप ने 3 टाइम्स, राहुल 3 टाइम्स, रवि 8 टाइम्स। तो हम लोग इसके अंदर डेटा को काउंट भी कर सकते हैं वैल्यूज के अंदर रखकर। अब हम वापस डेटा पे आते हैं। मैं यहाँ पे रीजन का मैंने यहाँ पे कॉलम में रख दिया है डेटा, एंड हम लोग यहाँ पे इनका सेल्स अमाउंट रख देते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे रो का टोटल भी दिखाई दे रहा है एंड अपने को कॉलम का टोटल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को अगर इसको कॉलम को हटाना है तो हम मतलब जिसका भी चाहिए ऑन फॉर रो ओनली, तो हम लोगों को यहाँ पे रो का डेटा दिखाई देगा। हम लोग प्योर टेबल में यहाँ पे डिजाइन के अंदर आके अगर हमको दोनों का चाहिए तो हम ऑन फॉर रो एंड कॉलम करेंगे। ओनली फॉर कॉलम चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पे कॉलम का डेटा दिखाई देगा। तो हम चाहे वैसे अपने डेटा को दिखा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों के लिए ग्रैंड टोटल ऑन कर देता हूँ। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे मतलब अभी अपना एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि रो लेबल या कॉलम लेबल की जगह पे हम लोगों को अगर आउटलाइन फॉर्म चाहिए तो हम लोग जैसे दबा देंगे तो ये मतलब यहाँ पे प्रेस करने पे सेल्समैन एंड रीजन का यहाँ पे डेटा आ जाएगा कि आपका रीजन का है एंड ये सेल्समैन का डेटा है। अगर हम लोगों को यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट के अंदर टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो हम लोग यहाँ से टेबुलर फॉर्म में ले सकते हैं। रो हेडर्स हम यहाँ पे अनक्लिक कर देंगे तो हेडर्स चले जाएंगे अपने, एंड यहाँ पे कॉलम का हेडर भी हम लोग हटा सकते हैं। एंड इसके कारण हम लोग ये बैंडेड रो के कारण मतलब अल्टरनेटिव रोज अपनी हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर अपने को कॉलम करने हो बैंडेड तो हम अल्टरनेटिव कॉलम यहाँ से टिक करने पे बैंडेड हो जाते हैं। यहाँ से हम किसी भी टाइप का पिवोट
का स्टाइल ले सकते हैं टेबल का, तो हम लोगों को यहाँ पे इजीली पिवोट टेबल का स्टाइल मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक्सेल पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम इसके आगे के और भी पार्ट्स बनाएंगे जहाँ पे हम एडवांस पिवोट टेबल के बारे में और पिवोट टेबल्स के क्या क्या टूल्स है उनके बारे में जानेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्बा खैर। हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक्सेल वाला चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आपको हमारा लास्ट वीडियो पाइवट टेबल पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग लेके आए हैं पाइवट टेबल का पार्ट 2 स्लाइसर एंड टाइमलाइन के बारे में। स्लाइसर होता क्या है? स्लाइसर इज बेसिकली आपका एक फिल्टर टूल है जो कि आपके डेटा को फिल्टर करके इजीली दिखा देता है एंड एक अच्छे वे में आपके सामने डेटा को प्रेजेंट कर देता है। तो चलिए जानते हैं हम पाइवट टेबल में स्लाइसर कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइवट टेबल बनाना होगा। तो हमारे पास ये डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, Alt N V की हेल्प से हमारे यहाँ पे पाइवट टेबल का लेआउट आ गया है कि इसके अंदर हमको दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, कि आप कौन सी रेंज का और टेबल का आप डेटा बनाना, पाइवट टेबल बनाना चाहते हो। तो ये जो डांसिंग एंड के साथ हमारा डेटा सिलेक्ट है, ये हमारा डेटा है, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर पूछता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपको अगर पाइवट टेबल है वो कहाँ पे बनानी है। तो हम लोग अगर एग्जिस्टिंग इसी शीट पे या किसी और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनानी है तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो हमारा उसी शीट पे डेटा पाइवट टेबल के लिए लेआउट आ जाता है। बट इसके लिए हमको एक नई वर्कशीट पे हम डेटा बनाएंगे स्लाइसर के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, वापस से हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, Alt NV किया एंड हम लोग यहाँ पे लेते हैं न्यू वर्कशीट। मैंने इस पे ओके किया तो यहाँ पे अपना पाइवट टेबल का लेआउट आ गया एंड यहाँ पे फील्ड्स आ गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स अमाउंट एंड इंसेंटिव ले लेते हैं। तो ये हमारी पाइवट टेबल बनकर तैयार हो गई है कि इन इन रीजन में ये सेल्स हुई और सेल्समैन को इन इन रीजन में ये इंसेंटिव दिया गया। अब हमको अगर डेटा फिल्टर करना है तो यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन भी है। जैसे मैं सेल्समैन को अगर फिल्टर में लेके आते हैं, हम लोग प्रोडक्ट में फिल्टर लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों फिल्टर में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे किसी एक डेटा का इजीली यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं या एक से ज्यादा सेल्समैन को फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दो सेल्समैन को फिल्टर किया, उनका ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट में ये सेल्स है एंड ये इंसेंटिव है। इसी के साथ ही हम लोग प्रोडक्ट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट को किया तो अक्षर एंड कुलदीप ने उन 3 प्रोडक्ट को ओनली ईस्ट में बेचा है। यहाँ पे इनका ये सेल्स अमाउंट है एंड इतना इंसेंटिव बन रहा है। अभी हम इस डेटा को वापस से हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास पिवट टेबल आ गई है। अब हम जानेंगे फिल्टर का एक नया तरीका, स्लाइसर। तो इसके लिए हमको पाइवट टेबल में अपना क्रशर लेके आना है। फिर जैसे हम यहाँ पे क्रशर लेके आते हैं, मैं अभी पाइवट फील्ड्स को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। फिर हम लोग इसके एनालाइज टूल्स में आते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो जो जो हमारे डेटा की हेडिंग थी वो सारी की सारी हेडिंग यहाँ पे आ गई है। अब उन हेडिंग्स पे हम फिल्टर यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे डेटा की हेडिंग क्या क्या थी। डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, रीजन, यूनिट्स, रेट, सेल्स अमाउंट एंड इंसेंटिव। और ये सारी की सारी जब हम लोग यहाँ पे पाइवट टेबल में क्रशर रख के मैं एनालाइज टूल्स में आता हूँ और यहाँ पे हम इंसर्ट स्लाइसर में आते हैं तो सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हम सेल्समैन पे हमको डेटा को फिल्टर करवाना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इतने सारे सेल्समैन हैं, राहुल, रवि, ऋषभ, जिसका भी हमको डेटा देखना है हम यहाँ से फिल्टर करके इजीली देख सकते हैं। क्यों है ना फिल्टर से कुछ अलग।
अगर हमको इसमें एक से ज्यादा फिल्टर करने हैं तो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। पिवट टेबल में आते हैं, पाइवट टूल्स में, एनालाइज में आते हैं, इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सेल्समैन को ले लिया, प्रोडक्ट एंड रीजन भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों के पास यहाँ पे 3 स्लाइसर हो गए हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे अनफिल्टर कर देता हूँ सभी डेटा को एंड थोड़ा सा पाइवट इनको स्लाइसर को भी हम एडजस्ट कर देते हैं। इनकी सेटिंग भी हम सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। अभी मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट, सेल्समैन एंड रीजन का यहाँ पे हम अब फिल्टर कर सकते हैं इजीली। ये हमारे पास स्लाइसर आ गया है। अब मुझे चाहिए कि अक्षर एंड ऋषभ, रोहित, तीनों ने मिलके कितनी सेल्स की है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल की हेल्प से पहले अक्षर को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की को दबाए रखा, राहुल को, ऋषभ को एंड रोहित को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल की को छोड़ता हूँ तो मुझे तीनों की यहाँ पे सेल्स दिखाई दे देगी कि इन्होंने ईस्ट में ये सेल्स किया, नॉर्थ में ये, साउथ में इतना सेल्स हुआ इनका एंड वेस्ट में सेल्स के साथ ये इंसेंटिव आया इनका। अब अगर मुझे देखना है कि मुझे इन चारों के साथ ही चारों ने ही कंप्यूटर कितना बेचा है, तो भाई कंप्यूटर तो इन लोगों ने खाली रोहित भैया ने बेचा है, वो भी नॉर्थ में। बाकी अगर एक के साथ ज्यादा इनके आइटम्स यहाँ पे प्रोडक्ट को फिल्टर करना हो तो मैं कंप्यूटर के ऊपर जाके माउस को क्लिक करके हम जब नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो एक साथ एक से ज्यादा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन चारों ने मिलके ये वाले आइटम इन इन रीजन्स में इतनी क्वांटिटी में सेल्स किए हैं या इतना अमाउंट का सेल्स किया है जिसके ऊपर इनका ये इंसेंटिव बन रहा है। अगर अब मुझे खाली रीजन ही चाहिए रिपोर्ट में तो हम फिर रीजन पे आते हैं। इस रीजन में इन्होंने ये किया है, नॉर्थ में इन्होंने ये किया है, साउथ में इतना सेल्स किया है एंड वेस्ट में ये सेल्स किया है। क्यों, है ना मस्त? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब अगर हमको हमारे डेटा जो हमने फिल्टर किया है वो हटाना हो तो हम यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। ये हमारे सारे के सारा डेटा अनफिल्टर हो गया है एंड अगर हमको एक से ज्यादा चूज करने हो तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे सिलेक्ट है। अब मुझे अगर चेयर नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, राहुल नहीं चाहिए, रोहित चाहिए, तो ये हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। अगर मुझे इसमें भी एक से ज्यादा चाहिए तो मैं पहले यहाँ सारे डेटा को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक रखता हूँ या तो अक्सर चाहिए मुझे, अगर हमको एक से ज्यादा डेटा यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो हम इस तरह से डेटा को स्लाइसर की हेल्प से इजीली फिल्टर करके रिपोर्ट मिनटों में बना सकते हैं और अच्छी वे में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने बॉस को रिपोर्ट भेज रहे हो कि उनको चाहिए कि हमको सेल्समैन वाइज रिपोर्ट चाहिए, सभी सेल्समैन ने क्या क्या किया है, तो आप इजीली उनको यहाँ से भेज सकते हो कि सर ये हमारे सेल्समैन हो गए, इन्होंने यहाँ पे सेल्स किया है। मैं यहाँ से डेटा को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो ये हमारे क्लियर हो गए, ये हमारे सेल्समैन है सर, इन्होंने, तो आपके बॉस इजीली यहाँ पे रिपोर्ट रख के अक्षर ने ये काम किया है, रवि ने ये काम किया है, रोहित ने इतना काम किया है, सिराज ने इतना काम किया, इजीली देख सकते हैं और रिपोर्ट आपकी एकदम से तैयार है। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्लाइसर की भी सेटिंग होती है। तो हम स्लाइसर के ऊपर गए एंड जैसे हम स्लाइसर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्लाइसर के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग है। सबसे पहले अगर हमको स्लाइसर का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पे सेल्समैन ऑफ द ईयर कर देते हैं। तो अभी हमारे स्लाइसर का नाम सेल्समैन ऑफ द ईयर हो गया है। यहाँ से हम स्लाइसर का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में
भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। यहाँ से हम स्लाइसर का कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मजा नहीं आ रहा है तो एक से ज्यादा मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अब आपको दिखाई देगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्लाइसर हो, यहाँ पे मैं इसको अनक्लियर कर देता हूँ, हम और भी स्लाइसर ले लेते हैं। एनालाइज में जाके हम यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर प्रोडक्ट का ले लेते हैं, रीजन का भी ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो स्लाइसर है, अब मुझे ये वाला स्लाइसर आगे इसको पीछे भेजना है, तो मैं इस स्लाइसर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और हम इसको पीछे भेज सकते हैं। ये वाला स्लाइसर आगे आ गया है। अगर मुझे इस स्लाइसर को वापस से आगे लाना हो तो हम यहाँ से इस स्लाइसर को आगे ला सकते हैं। सिलेक्ट पैन में जब हमारे पास एक से ज्यादा स्लाइसर हो, हम उनको एक साथ हाइड कर सकते हैं, एक साथ उनको शो कर सकते हैं और वन बाय वन यहाँ आई के ऊपर दबा के हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब आते हैं स्लाइसर की नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो स्लाइसर पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट एक कॉलम में नहीं करके मुझे तीन तीन कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ अगर 3 दबा देता हूँ तो ये 3 कॉलम में आ गया। यहाँ से हम कॉलम का हाइट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, यहाँ से हम विड्थ ज्यादा या कम कर सकते हैं। सेम हम स्लाइसर का जो यहाँ पे इसका लेआउट है, इसका भी हाइट ज्यादा या कम यहाँ से कर सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम विड्थ भी यहाँ से ज्यादा और कम कर सकते हैं। तो ये स्लाइसर की सेटिंग थी। अब आते हैं स्लाइसर की मेन सेटिंग की तरफ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ से फिर से स्लाइसर ले लेते हैं, एनालाइज में गए, इंसर्ट स्लाइसर में आए, सेल्समैन वाइज मैंने यहाँ पे स्लाइसर ले लिया है और इस स्लाइसर की मैंने यहाँ पे हाइट बढ़ा दी है ताकि हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे। अभी मैं इस प्योर टेबल को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, सी से कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हम ऑल्ट एच ओ आई दबा के कॉलम की साइज ऑटो फिट कर देते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे विराट का डेटा देखता हूँ, वाह देखिएगा जादू, दोनों जगह फिल्टर हो रहा है। अगर एक से ज्यादा डेटा लेना है तब भी दोनों जगह फिल्टर हो रहा है। तो हम एक स्लाइसर से दो दो पाइवट टेबल को यहाँ पे एक साथ फिल्टर कर रहे हैं। अब हम आते हैं वापस से अपने मेन डेटा पे। यहाँ पे मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट एन वी करके मैंने यहाँ पे एक नया टेबल ले लेते हैं हम, एग्जिस्टिंग वर्कबुक हमारा, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। सेम चीज में रीजन का हम लोग यहाँ पे सेल्स अमाउंट को मैं वैल्यूज में रख देता हूँ, इंसेंटिव को वैल्यूज में रख देता हूँ। अब देखते हैं अगर मैं उमेश का, सिराज का, किसी का भी डेटा फिल्टर कर रहा हूं तो मेरा डेटा इन दो के अंदर ही फिल्टर हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ डेटा वैसा का वैसा ही है। तो हम देखते हैं अभी इसके लिए, तो हम आते हैं, मैं यहाँ स्लाइसर में आते हैं, ऑप्शन में आए एंड रिपोर्ट कनेक्शन में। तो इस स्लाइसर के साथ दो पाइवट टेबल कनेक्टेड है, पाइवट टेबल 19 एंड पाइवट टेबल 20। अब हम देखते हैं 19 एंड 20 कौन सी है। तो हम पाइवट टेबल में आते हैं, यहाँ पे एनालाइज में आते हैं तो हमको दिखाई देता है पाइवट टेबल 19 ये रहा, 20 ये है, 21 ये है। वापस से हम स्लाइसर में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में आते हैं। अब हमको पता चल गया 19 ये है, 20 ये है, 21 ये है। अब मुझे 20 के साथ 21 का लिंक करना है, तो अभी मैं देखूंगा तो यहाँ पे अपना 20 एंड 21 का डेटा फिल्टर हो रहा है, 19 का डेटा वैसा का वैसा ही है। हम यहाँ पे अपनी रिपोर्ट का कनेक्शन बना सकते हैं कि हमको तीनों साथ में चाहिए या कोई दो रिपोर्ट या कोई जितनी भी हमारे पास हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे 50 पाइवट टेबल हो, उनमें से हमको किसी एक स्लाइसर से 50 की 50 रिपोर्ट को कनेक्ट करना हो
तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब हमारी यहाँ पे तीनों पिवट टेबल लिंक है। तो इसी का स्लाइसर का और ज़्यादा हम यूज़ देखेंगे जब हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। हमारा पाइवट टेबल के अंदर एक टॉपिक डैशबोर्ड का भी होगा कि कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्लाइसर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक दबा दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि मुझे कुछ चेंज करना है या फिर इसी तरह से पढ़ाते रहना है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अब हम आते हैं टाइमलाइन की ओर। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया एंड डेटा, ये हमारे पास जो डेटा है इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, हम लोग यहाँ से पाइवट टेबल को लिया एंड चलो नई वर्कशीट में इसको हमने यहाँ पे ले लिया है डेटा को। अब सेम हम लेते हैं, यहाँ पे रीजन ले लिया हमने, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, बड़ा हो गया डेटा। चलो प्रोडक्ट मैंने हटा दिया है, रीजन ले लिया मैंने, या चलो मैंने यहाँ पे सेल्समैन ले लिया है, इस वाले में मैं यहाँ पे रीजन ले लिया है एंड यहाँ पे हम सेल्स अमाउंट एंड इंसेंटिव ले लेते हैं। चलो हम लोग रीजन को चलो सेल्स इंसेंटिव को हम लोग एक बार यहाँ से हटा देते हैं ताकि डेटा छोटा हो, आप लोगों को दिखे, इजीली समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम लोग पिवट टेबल में यहाँ पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल से टूल्स में जाते हैं, फिर यहाँ से हम इंसर्ट टाइमलाइन लेते हैं। टाइमलाइन जो है वो ओनली डेट के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो अगर आपके डेटा में डेट नहीं है तो आपकी टाइमलाइन वाला नहीं हो पाएगा। टाइमलाइन खाली डेट के लिए लगता है। तो हम यहाँ पे हमारे डेटा में डेट है थोड़ा बहुत, मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। हमारे डेटा में 27 अगस्त से लेके 21 दिसंबर तक का डेट है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इतनी डेट से ही हम समझ लेते हैं। अब ये टाइमलाइन का यहाँ पे आ गया। टाइमलाइन में क्या होता है, एक्चुअली ये डेट पे लगता है। यहाँ से उसकी तरह हम डेटा को फिल्टर अनफिल्टर कर सकते हैं। अभी मैंने ये डेटा लिया, इसको हमने अनफिल्टर कर दिया। यहाँ से हमको डेटा मंथ वाइज चाहिए, क्वार्टर वाइज एंड ईयर वाइज। ईयर वाइज चाहिए तो हमारे पास अभी एक ही ईयर है, तो हम यहाँ 2022 क्वार्टर, हमारे पास क्वार्टर 3 में भी सेल्स है, क्वार्टर 4 में भी सेल्स है। तो अगर हमको क्वार्टर 3 का सेल्स देखना है तो हम क्वार्टर 3 का यहाँ से देख सकते हैं, क्वार्टर 4 का यहाँ से देख सकते हैं। क्वार्टर 2 में कुछ है नहीं। अगर हमको दोनों क्वार्टर का देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं मंथ्स में। हमारे पास अगस्त से डेटा था, जुलाई में कुछ डेटा नहीं था, अगस्त में डेटा था, अगस्त का ले लिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर हमको एक साथ 2 महीने का या ज़्यादा डेटा फिल्टर करना है तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम लोग वापस से फिल्टर हटा देते हैं। और सेम हमारे पास अभी डेज काफ़ी कम है। अगर हमको यहाँ पे डेज वाइज डेटा चाहिए, 28 में कुछ था अपने पास, 28 अगस्त, 19, 30 में कुछ डेटा नहीं है, 30 में, 28, 29, 30 या एक साथ 9-10 डेट का लेना हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करते हैं एंड सेटिंग्स में आते हैं। तो रिपोर्ट कनेक्शन जो हमने अभी स्लाइसर में सीखा, सेम टाइमलाइन के अंदर है। सॉरी, मैं कई जगह पे टाइमलाइन को स्लाइसर बोल गया हूँ, तो आप लोग उसको टाइमलाइन ही समझ लीजिएगा, बाकी दोनों सेम है। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर अपने पास 2 टाइमलाइन का डेटा हो तो उनको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्ट पेन से हम यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं डेटा को। इसके अलावा हम यहाँ पे इनको अलाइन कर सकते हैं, डेटा को लेफ्ट राइट जो भी हमको करना है। यहाँ से हम अपना टाइमलाइन का हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हाइट कम कर सकते हैं एंड यहाँ से विड्थ को घटाया बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास ये हेडर डेट नहीं चाहिए हमको तो हम यहाँ से डेट हटा सकते हैं
अगर हमको ये सिलेक्शन लेवल नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम जैसे ही कुछ सिलेक्ट किया हुआ अगर उसका लेवल नहीं चाहिए तो हम सिलेक्शन लेवल को यहाँ से हटा सकते हैं। ये नीचे जो हमको स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, अगर इसको हटाना है तो हम इसको भी हटा सकते हैं। एंड जो हमको ये डेज मंथ एंड ईयर्स का जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा था, इसको भी हम यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। तो स्लाइसर एंड टाइमलाइन में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा के। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू एक्सेल वाला चैनल। एंड आज हम लोग सीखेंगे पाइवट टेबल का पार्ट 3 पाइवट चार्ट के बारे में। ऑलरेडी हम 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं पाइवट टेबल पे, जिनका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके उनको चेक कर सकते हो। तो आइए चलते हैं पाइवट चार्ट की ओर। पाइवट चार्ट एंड जो अपना रेगुलर चार्ट होता है उसके अंदर जो अपना मेन डिफरेंस होता है कि अपना पाइवट चार्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है एंड डेटा को अपने को एक समराइज वे में दिखाता है। हम डेटा को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पे पाइवट चार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पाइवट चार्ट जब हम लोग बनाते हैं तो डैशबोर्ड में इसका काफ़ी यूज रहता है, जो कि हम आगे जब डैशबोर्ड के वीडियो में आएंगे वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि पाइवट चार्ट का हम डैशबोर्ड में कैसे यूज में ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द पाइवट चार्ट। कैसे बनाते हैं? तो पाइवट चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास डेटा है जिसमें डेट है, सेल्समैन का नेम है, प्रोडक्ट है, रीजन है, यूनिट्स है, रेट है, सेल्स का अमाउंट है एंड इंसेंटिव है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। इंसर्ट में आते हैं, पाइवट टेबल में सॉरी पाइवट चार्ट में आते हैं। यहाँ से पाइवट चार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है पाइवट चार्ट का, जिसके अंदर पूछता है हमसे 2 क्वेश्चन। पहला सिलेक्ट है टेबल और रेंज, कि आपका टेबल और रेंज क्या है जिसका आप पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो डांसिंग एंड के साथ डेटा सिलेक्टेड है, ये हमारा टेबल और रेंज है। दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछता है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट चार्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपको वो एरिया यहाँ पे या जगह चूज करना जहाँ पे आप पाइवट चार्ट बनाना चाहते हो। न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग, हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेते हैं। फिर मैं यहाँ लोकेशन, हम लोग यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं कि हमको यहाँ पे पाइवट चार्ट चाहिएगा। तो जैसे हम लोग लोकेशन डाल के इंटर करते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक चार्ट आ जाता है। इसी के साथ ही पाइवट चार्ट फील्ड आ जाती है, जो हमारे अर्लियर पाइवट टेबल के वीडियो में पाइवट टेबल फील्ड थी, अब वो पाइवट चार्ट फील्ड बन चुकी है। अब हम यहाँ पे सेल्समैन का डेटा ले लेते हैं एंड इसी के साथ ही हम इसका वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं। अब एक्चुअली हमारे साथ जो पाइवट का जो चार्ट रहता है उसके अंदर मेन बेनिफिट ये रहता है कि हम यहाँ पे डेटा को A to Z सॉर्ट कर सकते हैं। सेल्समैन के नेम को या अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। काफ़ी और भी ऑप्शन दिए गए हैं। हम जो फिल्टर है हमारा, यहाँ से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सभी के डेटा नहीं चाहिए, मुझे किन्हीं 4 लोगों के डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 लोगों के डेटा लेके चार्ट बना सकते हैं। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चार्ट को बना सकते हैं। हमारा 4 लोगों के ऊपर आ गया है। यहाँ से हम डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ऐड एलिमेंट में हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे डेटा लेवल चाहिए तो मैं यहाँ पे डेटा लेवल को अपन बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए, कि कहाँ पे अपने को डेटा ये चाहिए। तो अभी एक्चुअली मुझे यहाँ पे बेस के अंदर ये सारा का सारा डेटा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बेस पे इस डेटा को ले सकते हैं। यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या कोई और कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम की में आके यहाँ से अगर हमको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। डेटा को बोल्ड, इटैलिक, जो भी आप डिजाइन देना चाहो वो दे सकते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली अगर हमको यहाँ पे इसी के साथ रीजन भी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हम लोग चार्ट का डिजाइन ले सकते हैं। जो भी हमको यहाँ पे डिजाइन चाहिए, यहाँ पे हम क्लिक करके चार्ट का डिजाइन ले सकते हैं कि हमको इस डिजाइन में चार्ट चाहिए।
यहाँ पे काफ़ी सारी डिज़ाइन दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं उसको। अगर इसी के साथ ही हमको यहाँ पे रीजन भी चाहिए तो मैं यहाँ पे अभी रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे रीजन आ गया बाई कलर। हम यहाँ से रीजन को भी फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे सभी रीजन नहीं चाहिए, मुझे खाली ईस्ट और नॉर्थ का रीजन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रीजन आ जाएगा। जो अपने तीनों सेल्समैन थे उनका यहाँ पे कौन कौन से रीजन में क्या क्या सेल्स रहा, ये हम कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सेल्समैन नहीं चाहिए तो हम सेल्समैन को यहाँ से हटा सकते हैं और रीजन वाइज डेटा चाहिए। यहाँ पे अभी ये सारे के चारों रीजन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सारे रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे रीजन यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। इस रीजन को हमको अगर नीचे चाहिए तो हम लोग यहाँ से लीजेंड को जहाँ पे भी अपने को सेट करना है वहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। ये मुझे टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, या आपका लेफ्ट में चाहिए तो बॉटम में चाहिए, जहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि इसके अंदर हमारा डेटा है वो फ्लेक्सिबल रहता है। हम डेटा को अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को अपने हिसाब से लीजेंड से सीरीज में ला सकते हैं, सीरीज से लीजेंड में ला सकते हैं, जैसे भी हम यहाँ से डेटा को चाहे। इसी के साथ ही अगर मुझे यहाँ पे यूनिट्स भी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे यूनिट्स भी ऐड कर सकते हैं। इनका यहाँ पे यूनिट भी आ जाएगा। अगर मुझे यूनिट यहाँ पे चाहिए तो हम लोग यहाँ पे यूनिट भी साथ में लेके आ सकते हैं कि सेल्समैन ने किस किस में क्या किया। तो इसके अंदर डेटा काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये एक चार्ट का एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और चार्ट की डिटेल के लिए हम वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम पूरा का पूरा चार्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे। वीडियो के लिए थैंक्स। मिलते हैं आपको पाइवट चार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का वेलकम एक्सेल वाला चैनल पर। हमने अभी पीछे पाइवट टेबल के 2-3 वीडियोज बनाए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने वो देखे होंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाइए और देखिएगा। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पाइवट टेबल में ऑप्शन सेटिंग के बारे में। आज हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन का ऑपरेशन। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पाइवट टेबल बनाने के लिए डेटा सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एन करके मैंने यहाँ पे ये कर पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी हम एग्जिस्टिंग में प्योर टेबल बनाते हैं। मैंने ये वाली लोकेशन देके यहाँ पे जब हम ओके करते हैं तो मेरे पास ये लेआउट आ गया है। अब हम आज क्या करते हैं कि इस लेआउट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस लेआउट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लेआउट, और आज हम स्टैंडर्ड लेआउट की जगह पे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट यूज में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। इसका एक मेन बेनिफिट ये है कि इसमें हम डेटा को अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे हमको जो रो चाहिए उस रो को, उस कॉलम को हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रीजन ले लेता हूँ, या हम इसको यहाँ पे रीजन को उठा के ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेल्समैन को ले लेते हैं। मैंने सेल्समैन लिया, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो देखिएगा हमारा जो क्लासिक लेआउट है इसमें हम कॉलम वाइज डेटा ले सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड के अंदर नहीं था। अगर हमारा स्टैंडर्ड हम देखते, अगर ये स्टैंडर्ड पिवोट टेबल होता तो क्या होता। अगर ये सेम हम करते हैं, यहाँ पे रीजन को लेते हैं एंड रीजन के साथ हम लोग सेल्समैन को लेते हैं, तो हम देखेंगे कि एक ही कॉलम में रीजन है, उसके नीचे सेल्समैन है। बट हमारा यहाँ पे क्लासिक पिवोट टेबल लेने पर ये बेनिफिट होता है कि हम इसको कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। तो अपने 80% यूजर्स क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट में ही काम करते हैं। मैंने यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लिया है। मैं डेटा को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सको। अब आते हैं, मुझे ये एक्चुअली डेटा भेजना है, बट डेटा मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको ईस्ट को मर्ज एंड सेंटर करना है, जो हमने आज तक सीखा है। हम होम बटन में जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर में जाते हैं, बट पिवोट टेबल में ये पॉसिबल नहीं है। तो
इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम यहाँ पे पिवोट टेबल के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे ले एंड फॉर्मेट में जाते हैं एंड मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स जो दिया गया है यहाँ पे मैं चेक करके ओके करता हूँ। तो हम देखेंगे कि हमारा जो रीजन था वो सारा का सारा यहाँ मर्ज एंड सेंटर हो गया, प्लस टोटल भी मर्ज एंड सेंटर हो गया है। अब हमारी रिपोर्ट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, हम इस रिपोर्ट को भेज सकते हैं इजीली। अब आते हैं नेक्स्ट पिवोट टेबल सेटिंग की ओर। तो इसके लिए मैं वापस से पिवोट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे हमारा है डिस्प्ले, जो सेकंड है डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर पेजेज एरिया में। अभी ये डाउन देन अवर है, तो देखते हैं इस पे हमारा क्या चेंज होता है। मैं अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसी के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सके। मैंने यहाँ पे रेट ले लिया है एंड रेट ले लिया है, रेट के साथ यूनिट भी ले लिया है। अब हमारा डेटा काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हमको यहाँ पे कुछ आइटम्स फिल्टर एरिया में रखने हैं जिनका हमको फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डेट का फिल्टर करना है, प्रोडक्ट का फिल्टर करना है। चलो मैं रीजन भी ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे रीजन का फिल्टर करना है, यहाँ नहीं चाहिए। मुझे ये यहाँ पे फिल्टर करने हैं, तो मैंने फिल्टर लगा दिए। अब ये फिल्टर हम लोगों को यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इस फिल्टर में हमको 1 बाय 1 यहाँ पे ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी अगर हमको सेटिंग चेंज करनी हो यहाँ पे, तो हम पिवोट टेबल ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है फिल्टर डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। यहाँ डाउन देन आवर की जगह पे हम आवर देन डाउन करके, और हमको पर रो के अंदर कितने चाहिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो देखिएगा कि मेरे यहाँ पे 2 जगह पे डिवाइड हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम रिपोर्ट किसी को भेजते हैं फिल्टर लगा के, और हमारे लिए भी इजी रहता है फिल्टर लगाना। इसको हम 2 की जगह पे 3 4 आप अपने डेटा के हिसाब से कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ 2 नहीं 3 चाहिए तो मैं यहाँ 3 करके ओके करता हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे अपने 3 फिल्टर आ गए हैं रो के अंदर। अब मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, पहले जैसा ही डेटा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर की, नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शन की सेटिंग। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा है, मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर देता हूँ, इज इक्वल टू जो भी मेरे पास यहाँ पे डेटा था मैं इस डेटा को डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक एरर कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 0 एंड सेम डेटा को मैं यहाँ पे 2-3 जगह पे और कर देता हूँ। जब हम इस यहाँ पे अब पिवोट टेबल को जब रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं। अब हमें ये रिपोर्ट आगे भेजनी है, बट हमको एरर भी नहीं चाहिए क्योंकि एरर के साथ रिपोर्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पिवोट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एरर वैल्यू शो। अब हमको जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे 0 दिखाना है एंड इसी के साथ हम दोनों सीख लेते हैं फॉर एम्प्टी सेल शो। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए डैश दिखाना है और इसको ओके करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे एरर था वहाँ वहाँ पे 0 आ गया है। बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पिवोट टेबल में जाके अपना एरर है उसी को ही ठीक कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एरर आ गया आप 0 कर सकते हो बट टोटल में आपको वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग वहीं पे ही जाके इसके एरर को फिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों के यहाँ पे ग्रैंड टोटल में टोटल आ जाए। इसके अंदर कोई ब्लैंक रो नहीं थी, अगर ब्लैंक रो होती तो वहाँ पे आइफन आ जाता, जो भी हमने वहाँ पे डैश दिया था वो आ जाता, बट कोई ब्लैंक रो नहीं थी। तो वो दोनों सेटिंग उसके लिए हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट एंड प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अब हम देखते हैं कि इनके दोनों की क्या यूज है। तो मेरे पास यहाँ पे एक नाम है
सिराज मोहम्मद इस्माइलपुर, मैं इस नाम को थोड़ा सिराज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिराज कर दिया है और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखते हैं कि कॉलम की विड्थ है वो स्क्वीज हो गई है। मतलब ऑटो जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से उसका विड्थ ले लेता है, डेटा को ऑटो फिट कर देता है। अगर हमारे पास ऊपर कुछ ग्राफ बना हुआ हो या कुछ ऐसा डेटा हो तो वहाँ पे हमको अगर इसको फिक्स रखना है तो काफ़ी वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेटिंग दी गई है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और हम चलते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन में। यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे नाम चेंज भी करता हूँ। सिराज का अभी कुछ नाम था, मैं चलो इसको सिराज मोहम्मद इस्माइलपुर वापस से कर देता हूँ। तो जब हम इसके बाद डेटा को रिफ्रेश करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे विड्थ है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुई है। सिराज मोहम्मद यहाँ पे आ गया है, बट यहाँ पे उसकी विड्थ वैसी की वैसी ही है। और अगर हम इसी के साथ ही अगर वापस से मैं यहाँ चेक करके ओके करके इसको अपने आप हो गया, रिफ्रेश करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, अपने आप यहाँ पे अपना डेटा कॉलम विड्थ अपने आप यहाँ पे चेंज हो गई। अब मैं वापस इसी को सिराज कर देता हूँ और सिराज करके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके डेटा को वैसा ही बना लेते हैं। मैं यहाँ से एक बार रीजन भी हटा देता हूँ तो ये हमारा डेटा आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा के अंदर कोई फॉर्मेटिंग दे दी है। अब जब हम यहाँ मेन डेटा में कुछ चेंज करते हैं और इसके बाद जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मेटिंग ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन में प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट टिक किया हुआ है। मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखिएगा रिफ्रेश करने से पहले ही यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। मैं कुछ डेटा में चेंज करता हूँ यहाँ पे और डेटा को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे हम लोग डेटा को रिफ्रेश करेंगे फॉर्मेटिंग यहाँ पे चली जाएगी। नॉर्मली हम लोगों को यहाँ पे चेक करके मिलता है और हमको इसको चेक ही रखना चाहिए। अब चलते हैं प्योर टेबल ऑप्शन की कुछ और सेटिंग्स की तरफ। तो इसकी जो नेक्स्ट सेटिंग है प्योर टेबल ऑप्शन की, लेआउट एंड फॉर्मेट सारी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस समझ में आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। अब चलते हैं हम टोटल्स एंड फिल्टर्स की ओर। तो अब हमारे पास यहाँ पे रो का टोटल है और कॉलम का टोटल है, दोनों टोटल यहाँ पे विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे मुझे प्योर टेबल ऑप्शन में जाते हैं और टूल्स एंड फिल्टर में जाके मैं दोनों को अनचेक करके ओके करता हूँ तो अपना रो टोटल एंड ग्रैंड टोटल दोनों हट गए हैं। तो अगर हमको इसको फिर से लाना है तो हम यहाँ से दोनों को चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शन में टोटल्स एंड फिल्टर्स के बारे में। यहाँ पे आपका एक ऑलरेडी चेक्ड होता है फिल्टर्स में, सेकंड वाला अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, कि हमको कितने फिल्टर्स यहाँ पे अलाउ करने हैं पर फील्ड पे, एक से ज़्यादा। अगर एक फिल्टर लगाने के बाद हमको दूसरा फिल्टर भी लगाना है कि नहीं लगाना, उसके लिए ये सेटिंग आती है। एंड द लास्ट वन इज शॉर्टिंग, यूज कस्टम लिस्ट व्हेन शॉर्टिंग। इसके अंदर अपना रहता है कि जब भी हम शॉर्टिंग करेंगे तो अपना कस्टम लिस्ट यूज के अंदर आ जाए। तो इसमें कुछ खास नहीं है, दोनों को ही चेक रखते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले सेटिंग की तरफ। अब चलते हैं डिस्प्ले सेटिंग की ओर। डिस्प्ले के अंदर जो पहला है शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, वो क्या होते हैं? जो अपने कोई प्लस माइनस के बटन दिख रहे हैं, अगर मेरे पास ये डेटा है, मुझे यहाँ से खाली ईस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का एंड वेस्ट का ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी बोल सकते हैं हम इनको, एंड एक्सपेंड एंड कोलैप्स भी बोलते हैं, प्लस माइनस के साइन भी बोल सकते हैं। अगर मुझे ये रिपोर्ट में शो नहीं करने हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्योर टेबल ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से मैं शो एक्सपेंड या कोलैप्स बटन्स को अनचेक करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस के जितने भी साइन थे वो सारे के साथ
चले गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पिवट टेबल ऑप्शन की सेटिंग की तरफ। अभी हमारे पास ये डेटा है, यहाँ पे जब मैं क्रशर लेके आता हूँ क्रशर को, तो यहाँ पे हमको सम ऑफ वैल्यूज इसके बारे में हमको कुछ बताता है। सम ऑफ वैल्यूज क्या आपका सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, वैल्यूज ये है इसमें, एंड रो रवि वाली रो के अंदर है, रवि वाली रो के अंदर है। अगर हमको यहाँ से हम चलते हैं अब नेक्स्ट पिवट टेबल ऑप्शन की तरफ। डिस्प्ले में जो सेकंड सेटिंग थी हमारी, यहाँ पे अगर एक सेटिंग है शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, इसको हम अनचेक करके जब ओके करता हूं, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमको डिटेल नहीं दिखाई दे रही है, खाली नंबर ही हमको दिखाई दे रहा है। चलते अब नेक्स्ट पिवट टेबल ऑप्शन सेटिंग की तरफ। तो हम यहाँ पे वापस से सेटिंग में आते हैं, डिस्प्ले में इसको मैं वापस से चेक कर देता हूँ। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स, अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो अभी देखिएगा मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिखा रहा है, तो इसको हमको चेक ही रखना चाहिए। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो सेल्समैन का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गया है। अगर हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दिखानी होती है तो वापस से डिस्प्ले में जाके मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला वो सेल्समैन का चला जाएगा। बट हमको यहाँ पे इसको हमेशा चेक ही रखना चाहिए ताकि हम इजीली यहाँ पे फिल्टर कर सके डेटा को। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ। क्लासिक पिवट टेबल लेआउट ये हम लोग देख ही चुके हैं। फिर आता है अपना फील्ड लिस्ट, इसमें हम सॉर्ट A to Z कर सकते हैं या सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, जो भी हमारे पास यहाँ पे है उनको हम डेटा सॉर्टिंग की, ये हम ये डेटा अपना सॉर्ट हो गया है। इसी के साथ ही हम लोगों का यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन में हम लोगों ने लेआउट एंड फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है, टोटल्स एंड फिल्टर्स का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले का कंप्लीट हो गया। अब आते हम प्रिंटिंग के अंदर। अब इसके अंदर पूछ रहा प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्लेड ऑन पिवट टेबल। जब हम प्रिंट करें तो हमको जो यहाँ पे रीजन के साथ अपना प्लस और माइनस के जो साइन थे वो दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं। अगर हमको शो करने हैं तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे, चेक कर देंगे, नहीं अनचेक कर देंगे। रिपीट लो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेज हो तो वहाँ पे हमको हेडिंग रिपीट करनी है या नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे अगर इसको चेक रखते हैं तो जब हम प्रिंट करेंगे हर पेज में वो हेडिंग नहीं आएगी। यहाँ पे हम चेक रखते हैं तो हेडिंग्स आएगी। यहाँ पे सेंड प्रिंट टाइटल्स, हम यहाँ पे प्रिंटिंग का अपना एरिया सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम डेटा में। डेटा के अंदर देखिए क्या होता है, सेव सोर्स डेटा विद फाइल, ये हमको यहाँ पे चेक रखना चाहिए क्योंकि हमको डेटा ओरिजिनल डेटा सोर्स फाइल का डेटा वो चाहिए। इनेबल शो डिटेल्स, ये भी हमको यहाँ पे चेक रखना चाहिए। एंड रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो आपने अगर अपने ओरिजिनल डेटा में या सोर्स डेटा में कुछ काम किया है तो पिवट टेबल में रिफ्रेश होके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अनचेक रखते हो तो वो नहीं आएगा। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट सेटिंग की ओर जो काफ़ी काम की है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा इजीली कुछ डेटा लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिया एंड अमाउंट लिया। नेम फॉर एग्जांपल मैंने ABCD नेम मैंने ले लिया है एंड अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5। ये आपको समझाने के लिए खाली हमने इसका पिवट टेबल बनाया Alt NV, तो ये हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही इसका पिवट टेबल यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा नेम हो गया, अमाउंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगर डेटा को हम लोग चेंज कर देते हैं, मैं EFGH कर देता हूँ। हमने यहाँ पे पिवट टेबल को रिफ्रेश किया है तो हम देखते रहिए क्या ABCD भी दिखा रहा है, यहाँ पे EFGH भी दिखा रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को पिवट टेबल ऑप्शन का जो ये डेटा वाला टूल है, अगर रिफ्रेश मैंने कर रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पर फील्ड, जब भी हम चेंज करते हैं उसके बाद वो नाम हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे डेटा को, तो देखिएगा हमारा ABCD चला गया है। अब हमारे पास वही डेटा है जो यहाँ पे है। अब मैं इसको और कुछ चेंज कर देता हूँ तो हम देखेंगे वहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है और हम डेटा को यहाँ से चेंज
रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम देखते हैं तो हमारे पास वो ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आया है जो कि हमने चेंज किया है, पहले वाले हट गए हैं। तो आप जब भी अपने पाइवट टेबल में इस सेटिंग को नन करके रखिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ है, आपके काफ़ी काम में आएगी। अब चलते हैं डेटा में। ये हमारा डेटा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब आ गया ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसका पिवोट टेबल का कोई भी टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है कि आप जब कंपनी छोड़ के जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपके बाद जो आए वो पिवोट टेबल यहाँ पे देख के समझ जाए कि आपने उसमें क्या क्या काम किया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हमारे पाइवट टेबल ऑप्शन की सारी सेटिंग्स हमने कवर कर ली। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइवट टेबल के नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये हमारा पिवोट टेबल का सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज में हम अगला वीडियो लेके आए हैं शो वैल्यू एज। काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक रहेगा आपके लिए एक्सेल वर्क में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पीछे वाले वीडियो भी आपने देखे होंगे, वो भी आपको काफी पसंद आए होंगे। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके उनको चेकआउट कीजिए। अगर नहीं देखा है तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो पिवोट टेबल से रिलेटेड और देख सके। हम पिवोट टेबल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जो मतलब आपको पिवोट टेबल में ना पता हो। तो हम हर एक टॉपिक बहुत ही बारीकी से यहाँ पे ले रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हम अपना शो वैल्यू एज। तो मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको पिवोट टेबल बनानी है। अब सब लोग बताएंगे पिवोट टेबल का शॉर्टकट क्या है। Alt NV से हमने यहाँ पिवोट टेबल बनाई। हमने ये पिवोट टेबल यहीं पे, लोकेशन भूल गए हम, मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया एंड यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब ये हमारे सामने यहाँ पे लेआउट आ गया है जो कि स्टैंडर्ड लेआउट है। अब आपको पता है कि हमको क्लासिक लेआउट करने में मजा आता है, तो मैंने यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शन में गया, डिस्प्ले में गए, यहां से हमने क्लासिक पिवोट टेबल ले लिया। अब हम यहाँ पे सेल्समैन का नाम रखते हैं। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे सेल्स अमाउंट रख देते हैं। तो ये हमारा पिवोट टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब हम आज सीखेंगे कुछ नया जिसे देख के आपको काफी मजा आएगा। तो शुरू करते हैं पिवोट टेबल का शो वैल्यू एज। तो अभी हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे हम लोग यहाँ से जाके एंड हम जब व्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है शो वैल्यू एज। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं एंड सेकेंड वन हम यहाँ पे राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं अभी इसी का एक और ले लेता हूँ सेल्स अमाउंट को। यहाँ फिर से मैंने ले लिया है ताकि आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे। शो वैल्यू एज में आए, हम यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज। सबसे पहले देखते हैं हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूं तो ये हमारा ग्रैंड टोटल है। इसमें हमको ये बताएगा कि अक्सर का इस ग्रैंड टोटल में क्या परसेंटेज है। 9.15 अक्सर का है, कुलदीप का है। ये टोटल हमारा इसका 100 यहाँ पे आ गया है। तो एक ओनली वन क्लिक और परसेंटेज सभी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन आ गया कि इसको 100% बनाने में किसका कितना पार्टिसिपेशन है। अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 13.72% के साथ सिराज आगे चल रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा में चेंज कर देता हूं। मैं इसी के साथ अपना रीजन भी ले लेता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रीजन भी ले लिया, ईस्ट नॉर्थ साउथ। और मैं ये सेल्स वैल्यू एक हटा देता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रीजन ले लिया है कि इन रीजन में ये सेल्स हुई है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, इसको हम कॉलम टोटल भी बोलते हैं, ग्रैंड टोटल भी बोलते हैं। और इस वाले टोटल को हम रो टोटल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी रोज होती है एंड ये कॉलम होता है।
तो अभी हमने ग्रैंड टोटल जो किया वो उसको आप कॉलम टोटल भी बोल सकते हो कि इस तरह से किया। अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, वापस से मैं यहाँ वैल्यूज पे आया, मैं इसी का ही एक बार यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पे आए और मैंने यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल, जो ये हमारी रो टोटल है इसका हम अभी परसेंटेज देखेंगे। तो अभी हमको कॉलम टोटल में कॉलम का दिखाता है, ग्रैंड टोटल में ग्रैंड टोटल जो हमारा यहाँ पे रहता है उसका दिखाता है, एंड रो टोटल में हमको रो का परसेंटेज दिखाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सेल अगर 100% सेल्स करता है तो उसमें 3.90 उसने ईस्ट में किया, नॉर्थ में 92.60 किया, साउथ में 3.51% किया एंड वेस्ट में कुछ भी नहीं किया है। तो हमारा यहाँ पे ये टोटल आ गया है। अब अगर मैं वापस से अपने उसी डेटा पे आ जाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वहां पे डेटा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी के अंदर ही कॉलम अपना ग्रैंड टोटल हो गया, कॉलम टोटल हो गया, ये आ गया अपना परसेंटेज ऑफ। इससे हम परसेंटेज किसी भी चीज से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे मुझे परसेंटेज सभी का देखना है कि सिराज है या कोई भी अपना एक एम्प्लॉय सेल्समैन है, ऋषभ है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्समैन पे हम देख रहे हैं बेस फील्ड सेल्समैन अपना बेस आइटम ऋषभ है। ऋषभ अगर ऋषभ से बाकियों का परसेंटेज ज्यादा है कम है, अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए इसने ऋषभ को 100% दिखा दिया है। रवि का यहाँ पे ज्यादा है, राहुल का कम है, कुलदीप का और भी ज्यादा है। ऋषभ के डेटा से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने ऋषभ के डेटा से हमारा परसेंटेज में क्या डिफरेंस आ रखा है या कितना परसेंट ज्यादा है या ऋषभ के परसेंटेज की कंपैरिजन हमारा कितना परसेंट है वो यहाँ पे दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऋषभ कि ऋषभ का जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे अपना परसेंटेज दिखा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं अभी पेरेंट वाला है ये एक बार थोड़ा लास्ट में लूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वाले में, मैं इसको फिर से वहीं पे ले आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारा अभी जो आने वाला है रनिंग टोटल, रनिंग टोटल मीन्स क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे मैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा पाते हैं। नॉर्मली जब हम लोग यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 1.2 करता हूँ या डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बट इसी डेटा को मैं अगर नीचे ड्रैग करता हूँ तो हम लोगों का वैल्यू नहीं आएगा, वो सेम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देगा। अगर एक्सेल में आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो हम आगे सीखेंगे कि वैल्यू फील्ड ऐड करना, एंड अगर आप डायरेक्टली यहाँ से करना चाहते हो तो इसको हम डिवाइडेड बाई 12 करके या जो भी फॉर्मूला है हमको यहाँ हेडिंग से लगा के अगर नीचे ड्रैग करते हैं तो वो सारा का सारा फॉर्मूला हमारा रियल में काम करेगा। तो ये एक एडवांस टिप थी आप लोगों के लिए कि काफी लोग हैं वो यहाँ पे वैल्यूज को फिक्स करके वर्क करते हैं, तो आप प्योर टेबल में भी काम कर सकते हो। अब हम लोग बात कर रहे थे रनिंग टोटल की। मैं इस डेटा को यहाँ ले आता हूँ और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो रनिंग टोटल मतलब मेरा इस महीने में इतना सेल्स है, इससे आगे वाले महीने में ये तो हो गया, प्लस ये वाला सेल्स होके आ जाएगा, एंड मेरा ऐसे करके टोटल आपका नीचे बढ़ता ही रहेगा। इसको हम रनिंग टोटल बोलते हैं। अब फर्स्ट मंथ में ये अगर आप यहाँ पे नीचे टोटल देख पा रहे हो, सेकंड मंथ का ये हो गया, या अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सम में थर्ड मंथ का ये, इसको हम रनिंग टोटल बोलते हैं। इसी के लिए भी आपका रनिंग टोटल निकालने के लिए चलो मैं यहाँ पे एक बार इसको एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे फील्ड सेल्स अमाउंट ही मैं और ले लेता हूँ और हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे शो वैल्यू एज, अब मैं आ जाता हूँ रनिंग टोटल के ऊपर, ये आ गया अपना रनिंग टोटल। हमें किसका लेना, सेल्समैन से, बेस फील्ड हमारा सेल्समैन है, तो हम यहाँ से रनिंग टोटल इसका, तो ये बन के आ गया हमारा रनिंग टोटल एकदम से जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था। इस टोटल का ये वाला वैल्यू मिलने पे ये टोटल हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। अभी चलो इसको हम परसेंटेज में लेते हैं कि आपका रनिंग टोटल का परसेंटेज क्या रहता है। तो हम रनिंग
टोटल इन परसेंटेज। सेल्समैन से लिया, फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा 100% है, तो अगर हमारा यहाँ पे 1% है, इसके साथ ये डेटा मिलके कितना परसेंटेज हो जाएगा, उसको हम रनिंग टोटल इन परसेंटेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा, मैं आपको और इजीली समझ में आ जाए तो मैं एक बार और यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ। पहले मैं इसका कॉलम परसेंटेज निकाल लेता हूँ। ये हमारा ग्रैंड टोटल परसेंटेज आ गया। अब हम इसका रनिंग परसेंटेज निकालते हैं ताकि आप लोगों के इजीली समझ में आ जाए कि रनिंग टोटल परसेंटेज होता क्या है। ये हमने यहाँ सेल्समैन से ले लिया है, तो ये बोल रहा है कि आपका यहाँ पे 9.15 था, करेक्ट है। फिर इन दोनों का मिलकर ऐड होके 17.77 हो गया। अब नीचे जाके यहाँ पे अपना 21.99 जो दिखा रहा है, यहाँ पे देखिएगा मेरे क्रशर की साइड, तो ये ऐसे करके दिखा रहा है कि आपका 100% टोटल रनिंग टोटल यहाँ पे हो गया है। हम फिर से डेटा को थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं शो वैल्यू एज में। अब हम यहाँ पे देखेंगे रैंक कि जो अपना रैंक है वो कैसे है। तो मैं इसको अपन यहाँ पे रनिंग टोटल लिए हुए थे, मैं इसको नो कैलकुलेशन कर देता हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन हटानी है तो हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शो वैल्यू एज में जाके रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब सबसे कम सेल्स किसका है एंड सबसे ज्यादा सेल्स किसका है। तो इस डेटा में हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा सिराज है वो 10th नंबर पे है और सिराज से ज्यादा रोहित का नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स रोहित ने की है और सबसे कम सेल्स उमेश ने की है। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे, अगर आपको शो वैल्यू एज में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंक देखनी हो तो हम लोग वो यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो ये रैंक आ जाएगी, नंबर 1 पे रोहित है एंड अपना जो लास्ट है 11 नंबर पे वो उमेश है, उमेश की सबसे कम सेल्स हुई है। तो काफी इजी है, आपके डेटा को काफी जल्दी ये आपको रिपोर्टिंग बना के दे देता है कि आपके सेल्स, अगर आप सेल्समैन लोगों का डेटा निकालना चाहो कि किसने कितना सेल्स किया है रैंक वाइज, तो आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। अब मैं फिर से यहाँ पे डेटा को चेंज कर देता हूँ और अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट। डिफरेंस फ्रॉम हमने देख लिया है, परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम भी वही होगा कि जो हमारा परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी हम लोगों ने ऋषभ से ही देखा था, मुझे ऋषभ से सभी का परसेंटेज देखना है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि ऋषभ है उसका 0% है, उससे इसका इतना ज्यादा है, ये डिफरेंस आ गया आपका परसेंटेज में। और अगर हमको इसी के साथ ही डिफरेंस देखना हो कि ऋषभ की सेल से बाकी लोगों ने प्लस किया है कि माइनस किया है, ज्यादा है कि कम है, तो हम यहाँ पे इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, ये डिफरेंस परसेंटेज देखा था हमने, ये डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों के इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो इसने इतना ज्यादा किया है एंड इसने यहाँ पे कम सेल्स किया है, इसने ज्यादा किया है, उमेश भाई साहब ने कम किया है। तो हम यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं कि एक सेल्समैन का या कोई भी एक आइटम है उससे हमारा क्या डिफरेंस है, कितना परसेंटेज में है। जैसे यहाँ पे इन्होंने, राहुल ने 37,925 रुपए कम सेल्स किया है कंपैरिजन टू ऋषभ, तो -10.49% इन्होंने यहाँ पे कम सेल्स किया है। अब चलते हैं जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पेरेंट रोल वाले पे, जिसके लिए हम लोग रुके हुए थे, बाकी सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए है। पेरेंट रोल वाला भी हम अभी देख लेते हैं। मैं इसको एक बार हटा देता हूं और इसके साथ हम लोग यहाँ पे रीजन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने रीजन का डेटा ऊपर रख दिया है, ये हमारा रीजन आ गया है, ये सेल्समैन आ गए, यहाँ पे रीजन वाइज टोटल आ गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे समराइज वैल्यूज एज में परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा ये कि ये हमारा पेरेंट हो गया ईस्ट, जो भी अपना रीजन है, इसका टोटल में अगर 100% है तो इनमें इनका क्या पार्टिसिपेशन है, तो ये यहाँ पे 100% आ गया है। इसी के साथ नॉर्थ का 100% मिलाकर ये हो गया है एंड
साउथ का 100% मिलाकर ये हो गया है। इनके अंदर अक्सर ने है साउथ रीजन में 1.55 किया। पेरेंट से ये परसेंटेज निकालता है, पेरेंट रो टोटल परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं कि पेरेंट से क्या क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि ईस्ट का यहाँ पे इसने 26, इनका टोटल 100 होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सम, बट यहाँ पे इसने 26.61 किया है। तो ये इसका टोटल बताता है हमको कि आपके ग्रैंड टोटल में ईस्ट का क्या पार्टिसिपेशन है, नॉर्थ का क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूं, अगर हम चारों रीजन को टोटल करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे 100% आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पेरेंट का परसेंटेज वाला समझ गए होंगे। अभी इसके अंदर और देखते हैं हम लोग, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो। इसके अंदर अगर हमारे पास एक से ज्यादा रो है तो वहां पे दिखा देगा एंड कॉलम का, एंड ये वाला अपने पूरे के पूरे कॉलम का हमको देखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ से कॉलम का भी पूरा का पूरा देख सकते हैं। ये अब हमारा यहाँ पे ये कॉलम का यहाँ पे सारा का सारा परसेंटेज आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए काफी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा, अपने काम को फास्ट कीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक्सेल वाला के चैनल पे। पाइवट टेबल सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे ग्रुपिंग एंड कस्टम ग्रुपिंग। ग्रुपिंग एंड कस्टम ग्रुपिंग क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, टेबल पाइवट टेबल बनाना ऑल्ट एनवी की हेल्प से हम लोग पाइवट टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आते हैं और लोकेशन डाल के यहाँ पे पिवट टेबल का हमारा लेआउट आ जाता है। जैसा मैंने मेरे पुराने वाले या पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर डिस्प्ले में जाके क्लासिक पिवट टेबल में काम करेंगे, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर काफी फीचर्स है स्टैंडर्ड लेआउट के कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट रख देता हूँ। डेट 19 का जो भी वर्जन है, 19 या 19 के बाद का, उसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथ आ जाता है। तो अब मंथ को यहाँ पे हटा देते हैं एंड डेट के साथ मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट रख देता हूँ। तो इसमें अब हमको पता चल गया है कि हम लोगों का कौन कौन सी डेट को कितना कितना सेल्स हुआ है। अब इसी में ही ग्रुपिंग के अंदर अगर मैं डेट के ऊपर यहाँ पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ ग्रुपिंग में आते हैं, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है कि आपको कौन से बेसिस पे ग्रुपिंग करना है। सेकंड बेसिस पे, मिनट्स पे, आवर पे, डेज पे, मंथ पे, क्वार्टर एंड ईयर्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मंथ वाइज देखते हैं, क्योंकि डे वाइज तो अपना डेटा पहले से ही है। तो मैं जैसे यहाँ पे मंथ पे आता हूँ तो ये अपना मंथ का ग्रुपिंग हो जाता है यहाँ पर कि इस मंथ में ये सेल्स हुई, इस मंथ में ये सेल हुई, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है, दिखने में भी काफी अच्छा है। पाइवट टेबल का बस एक यही बेनिफिट है कि आप इसके अंदर डेटा को अपनी तरह से कैसे भी समराइज कर सकते हो, कैसे भी रिपोर्ट बना सकते हो। अब अगर इसी डेटा को हम क्वार्टर वाइज लाना चाहे तो हम यहाँ से ग्रुप करके मैं इसको क्वार्टर वाइज लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो हम क्वार्टर वाइज भी, क्वार्टर 1 में हमारा ये सेल्स था, क्वार्टर 2 में ये था, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 आ गया है। इसी डेटा को हमें क्वार्टर के साथ अगर हमको मंथ भी लेना है कि कौन से क्वार्टर में कौन से मंथ में कितना सेल्स हुआ, तो हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं कि हमारा क्वार्टर 1 के अंदर जैन फेब मार्च में ये सेल्स था, क्वार्टर 2 में अप्रैल मई जून में ये सेल्स था, एंड क्वार्टर 3 में ये सेल्स था, क्वार्टर 4 में हमारा ये सेल्स था। तो यहाँ पे हम डेटा को इजीली रिपोर्ट के वे के अंदर एक क्लिक के अंदर लेके आ सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे ईयर वाइज चाहिए कि कौन से ईयर में, अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही ईयर है, लेकिन अगर अपने पास यहाँ एक से ज्यादा ईयर का डेटा हो तो हम लोग यहाँ पे ईयर वाइज भी डेटा लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में टोटल इतना सेल्स हुआ, जो कि इन मंथ में ऐसे ऐसे करके डिवाइड हुआ है। तो ये बिल्कुल आसान है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग पाइवट टेबल में। इसी को हमें वापस से अनग्रुप करना हो तो हम यहाँ से कर लेते हैं कि हमारा डेटा पहले वाले डेटा की तरह एकदम से आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं
कस्टम ग्रुपिंग की ओर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है और इसी डेटा को मुझे वीकली दिखाना है या 7 डेज के डिफरेंस पे दिखाना है। तो हम लोग कैसे दिखा पाएंगे कि 7 डेज के अंदर हम लोगों का क्या क्या सेल्स हुआ। यहाँ पे आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप टैक्स अमाउंट भी ले सकते हो साथ में, और इसी के साथ ही आप टोटल अमाउंट भी ले सकते हो। तो हमको ये अगर वीकली दिखाना है या 7 डेज के डिफरेंस पे दिखाना है, तो हम वापस से यहाँ ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे डेज के ऊपर करेंगे, मंथ हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे अगर मैं 7 डेज रख देता हूँ, आप 15 डेज 30 डेज जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जैसे मैं 7 डेज रखता हूँ तो ये हमारा डेटा यहाँ पे 7 डेज के डिफरेंस में आ गया कि इन 7 डेज में इतना अमाउंट का सेल्स हुआ, उस पर इतना टैक्स बना, एंड टोटल अमाउंट ये है। तो हम प्योर टेबल में इजीली यहाँ पे ग्रुपिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ और कस्टम ग्रुपिंग की ओर। तो उसके लिए मैं एक नया प्योर टेबल बना लेता हूँ, डेटा सिलेक्ट करता हूँ, ओल्ट एनवी किया हमने यहाँ पे, यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिया, और मैं इसी के साथ ही यहाँ पे नई जगह पे एक और प्योर टेबल बना लेता हूँ। तो अब मैंने सेल्समैन वाइज डेटा लिया है, एंड सेल्समैन का कितना सेल्स हुआ है टोटल वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्समैन का टोटल सेल्स ले लिया है। अब हमको यहाँ पर ग्रुपिंग करना है कि मान लीजिए अक्षर है आपका, रवि है, श्रेयस है, एंड विराट है। ये सभी सारे एक ही रीजन के सेल्समैन है, एक ही रीजन के अंडर है, एंड इनका टीम लीडर एक ही है। तो हम यहाँ पे जैसे इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल की हेल्प से हमने सिलेक्ट किया है, ग्रुप करते हैं, तो ये ग्रुप 1 हो गया है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप का कोई भी नाम। तो हमने यहाँ पे इस ग्रुप का नाम TL1 रख दिया है। अब हमारे पास हमको कुलदीप हो गया, राहुल, कुलदीप, राहुल, मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सुमन एंड ऋषभ है, ये एक ही TL के अंडर है। तो मैं यहाँ वापस इनका ग्रुप कर देता हूँ, तो ये अपना ग्रुप 2 हो गया। इसका हम नाम TL2 दे देते हैं कि ये ऐसे करके हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। बाकी बचे लोगों का भी मैं यहाँ पे एक और ग्रुप बना देता हूँ। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और फिर हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग में आए और इनका एक ग्रुप बन गया है जिसका नाम मैं TL3 दे देता हूँ। तो पाइवट टेबल में ग्रुप बनाना बहुत ही इजी है और आपकी रिपोर्ट बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग की तरफ। यहाँ पे मेरे पास डेट है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, रीजन है, यूनिट्स है, रेट है, सेल्स अमाउंट है, टैक्स है, टोटल अमाउंट है, एंड ड्यूज बाई है। तो मैं इनको फिर से एक बार सिलेक्ट करता हूँ सभी डेटा को, ओल्ट एनवी किया हमने, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्क शीट में आए और यहाँ पे लोकेशन के लिए मैं लोकेशन दे देता हूँ इसका, यहाँ पे हमने लोकेशन दे दिया है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि जो मेरा अमाउंट ड्यूज है, जो हम लोगों को यहाँ पे ड्यूज का दिखा रहा था कि ये इतने इतने दिन से ड्यू है अमाउंट, तो अगर मुझे ये देखना है इनका डेज के अंदर ग्रुपिंग करके कि कितने दिन से कितना अमाउंट ड्यू है, तो हम लोग यहाँ पर ड्यूज बाई ले लेते हैं। ये मैं यहाँ पे रो के अंदर रख देता हूँ कि, और इसी के साथ ही मैं टोटल अमाउंट यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब हमको यहाँ पे आ गया है कि हमारा जो ये टोटल अमाउंट है एक दिन से इतना ड्यू है, 2 दिन से इतना ड्यू है। इसी डेटा को मुझे अगर ग्रुप करना हो यहाँ पे तो हम ग्रुपिंग में जाते हैं एंड मुझे जो डिफरेंस लेना हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे 10 डेज के डिफरेंस पे देखना है कि मेरा कितना कितना पैसा यहाँ पे ड्यूज है। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 1 to 10 इतना है, 11 to 20 हमारा इतना रुपया यहाँ पे ड्यू है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं आपको पाइवट टेबल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।